भाई कोई तो रोको इस डोमिनेंस को। 7 गेम्स हो गए हैं, अभी तक एक भी गेम नहीं आ रहा है। पेशावर ज़ल्मी फर्स्ट ऑफिशियल टीम टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स फाइनल्स, जहां पे अभी आधा टूर्नामेंट पड़ा है, वहां पे पेशावर हैव बुक्ड देयर सीट्स फॉर द प्लेऑफ्स। आज तो नाहीद भी नहीं था, आज तो शोरेफुल भी नहीं था, इवन विंस को खिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी अ वॉक इन द पार्क रहा आज का मैच। इतना वन साइडेड रह के मारा है। एंड पूरा टूर्नामेंट आप देख लें, जैसे मैंने पहले बोला है, 1 से 2 मैचेस के अलावा कोई मैच ऐसा नहीं हुआ जो डाउन द वायर गया है। दे हैव बीन फिनोमिनल, दे हैव बीन फ्लॉलेस। शानदार परफॉर्मेंस, एक और दिन, एक और ज़ल्मी की विक्ट्री इन कराची। बहुत शानदार क्रिकेट खेल रहा है पेशावर ज़ल्मी, पीक कर चुका है अपना टूर्नामेंट। और ऐसी परफॉर्मेंस फ्रॉम पेशावर मैंने 2016-17 के बाद से अभी देखी है, एंड स्पेशली अंडर बाबर आजम। ये एक रेयर साइड रहता है कि बाबर की टीम इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे, एंड दे आर परफॉर्मिंग सीरियसली वेल नाउ और डोमिनेट कर रहे हैं, हर टीम को डोमिनेट कर रहे हैं, हर शोबे में डोमिनेट कर रहे हैं। एंड आज की विक्ट्री ने एटलीस्ट ये कंफर्म कर दिया कि भाई हम लोग 1 से 2 प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, वी आर प्लेइंग एज अ यूनिट। ये कहा है आज पेशावर ज़ल्मी ने आज की अपनी विक्ट्री से। मैच के ऊपर बात कर लूं तो कराची के अंदर गेम था, कराची के विकेट जो कि आज इस्तेमाल किया गया उसके ऊपर जर्रा बराबर भी घास नहीं थी। एंड ऐसी विकेट जहां पे घास नहीं होती, स्पेशली इन कराची, वहां पे बॉल फंस के भी आता है एंड स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। एंड ये सारी चीजें आप नोटिस में अगर रखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए ये सूटेड ग्राउंड था, सूटेड कंडीशंस थी। आप कह सकते हो ये कोयटा का होम भी है कराची, बिकॉज सारे के सारे लड़के जो कोयटा में खेलते हैं, देयर अर्ली क्रिकेट वो सारी की सारी कराची में हुई है। भले वो सऊद, नाफे, कोई भी आप नाम ले लें, ये सारे कराची में बॉर्न एंड रेज हैं। इनको पता है कि कराची का विकेट कैसे खेलना है, स्पेशली विद द स्पिनर्स दे हैव इन देयर लाइनअप। उस्मान तारिक, अबरार अहमद, वो बहुत ज्यादा सूट करता है इन ये वाली कंडीशंस, बट स्टिल दे गॉट डोमिनेटेड यार। ये चीज आपको सोचनी चाहिए और ये बताता है आपको कि पेशावर कितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। एट द सेम टाइम कोयटा ग्लैडिएटर्स कितने भंड मार रहा है अपनी प्लेइंग 11 एंड अपनी स्ट्रेटेजीज के साथ। पहला भंड तो ये कि सऊद शकील हक मार रहा है शामिल हुसैन का। शायद ये काम अगर रिजवान या बाबर में से कोई करता तो हम लोग यहाँ पे बैठ के उन्हें गालियां दे रहे होते, लेकिन क्योंकि ये सऊद शकील है तो इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। क्यों ना करें हम लोग बात। शामिल हुसैन वो प्लेयर है जिसने पहले 3 मैचेस ऑफ द पीएसएल के अंदर 250 मारे थे, और एक मैच में उसने ऐसी पावर प्ले में बैटिंग की थी कि सामने वाली टीम ऑन द बैकफुट चली गई थी। सो ये परफॉर्मेंसेस थी उसकी बिफोर उसको बुखार होता है और वो बाहर जाता है फॉर द 2 गेम्स, और जब उसको वापस लेके आया जाता है तो उसको ओपन नहीं करवाई जाती जहां पे उसने परफॉर्म किया था, लेकिन उसको खिलाया जाता है नंबर 5 के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक ऐसा प्लेयर जिसने कभी पाकिस्तान T20 नहीं खेलनी, उसने ओपन करनी थी, एंड वो आपका कैप्टन है। कब तक हम सेल्फिश रहेंगे? कब तक हम ऐसे प्लेयर्स की वजह से अपने न्यू टैलेंट को जाया करते रहेंगे? कब तक हम लोग दबाते रहेंगे टैलेंट को? एंड शामिल हुसैन ने जब ये देखा होगा तो उसने अपने दिल में क्या लिया होगा, कितनी इनसिक्योरिटी रही होगी उसके दिल में कि यार अगर मैं एक टीम से परफॉर्मेंस की बुनियाद पे नहीं, बल्कि मैं बुनियाद पे बाहर होता हूं कि मैं इंजर्ड हूं या मैं बीमार हूं, उस वजह से भी अगर मैं बाहर होता हूं तब भी मेरी प्लेस खतरे में है, ये आज उसको रियलाइज हो गया होगा। एंड जब तक ऐसी हरकतें चलती रहेंगी ना तो कोई प्लेयर टीम के लिए खेलेगा नहीं। फिर वो बोलेगा कि भाई अपना अपना काम करो, अपने लिए परफॉर्म करो और साइड में हटो, कहीं हमारे कोई कटाया ना चला जाए। एंड ये चीज जो कोयटा मैनेजमेंट कर रही है सऊद शकील के साथ मिलकर, ये ज्यादती है शामिल हुसैन के साथ। पहले वो गए 2 मैचेस के लिए बाहर, बुखार था, बट उसके बाद उनको कमबैक करवाया तो उनके नंबर पे ही करवाना चाहिए था जहां पे उसने परफॉर्म किया था। इनफैक्ट शामिल हुसैन का हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है इन पावर प्ले इन पीएसएल। शामिल हुसैन का हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट द फास्ट बॉलर्स, एंड किसी बैट्समैन का अगेंस्ट द फास्ट बॉलर्स अगर हाईएस्ट स्ट्राइक रेट होता है, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि वो लाइक करता है पेस ऑन द बॉल। एंड पेस ऑन द बॉल कराची के विकेट पे कब आएगा? 5वें नंबर पे बैटिंग करते हुए या एज एन ओपनर नया बॉल खेलते हुए। पावर प्ले के मजे लूटने हैं सबने, एंड उसकी वजह से कोई भी जाया हो जाए, कोई भी जिबा हो जाए, किसी को कोई फर्क नहीं है। किसी को अथॉरिटी मिली हुई है तो फिर वो वहां का बेताज बादशाह है, वो कहीं पे भी बैटिंग करे। तो दिस इज रिडिकुलस फ्रॉम कोयटा ग्लैडिएटर्स। जब तक ऐसी ज्यादतियां करते रहेंगे देन आप उम्मीद ना करें कि आप मैचेस जीतेंगे। उसके बाद कोई परफॉर्मेंस भी नहीं है, आप ना तो परफॉर्म कर रहे हैं, ना तो जिसका नंबर है उसको बैटिंग करने दे रहे हैं। येट अगेन कोयटा का सेम वतीरा है कि परफॉर्मेंस है ही नहीं, बैटिंग हो नहीं रही है, ऊपर से वापस आउट होते हैं, पावर प्ले के अंदर ही इनफैक्ट 3 आउट हो जाते हैं। हसन नवाज बैटिंग करने के लिए आते हैं, हसन नवाज के बारे में बात करनी पड़ेगी। यस ही इज परफॉर्मिंग, बट हमें चढ़ते सूरज को सलाम नहीं करना है। बहुत अच्छी बात है वो परफॉर्म कर रहा है, बट हसन का गेम जब वो 10 ओवर से पहले बैटिंग करने के लिए आता है तब कुछ और है, और वो जब 10 ओवर के बाद बैटिंग करने के लिए आता है तब कुछ और है। 2026 एंड 2025 की उसकी क्रिकेट का अगर आप कंपैरिजन देखें तो उसका स्ट्राइक रेट 2025 के अंदर दैट वाज नियर 170, बट सेम स्ट्राइक रेट ड्रॉप डाउन टू 125 इन 2026। इस पीएसएल के अंदर रिजवान एंड मार्नस लबुशेन के बाद स्ट्राइक रेट की कमी में सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं? हसन नवाज
नवाज के हैं एंड ये वरिंग साइन है क्योंकि हसन नवाज की बैटिंग पोजीशन तो चेंज हुई है लेकिन उसके साथ साथ उसने अपना नेचुरल गेम भी छोड़ना शुरू कर दिया है। बिकॉज हसन नवाज का एक नेचुरल गेम बहुत क्लियर था कि तुम अगर मेरे पाले में पहला बॉल भी करोगे मैं उसको तब भी मारूंगा। अभी जो हसन गेम खेल रहे हैं उसमें यह है कि वो 20 बॉलों तक तो बल्ला ही नहीं उठाता, भले उसको फुल टॉस देने भले उसके बिल्कुल रेडार में दे रहे हैं, वो 20 बॉलें बिल्कुल सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड ही खेलेगा। एंड इसमें होता क्या है कि किसी दिन आप कवर कर जाते हो, जिस दिन आप कवर कर जाते हो उस दिन आपकी लोग तारीफें करते पे करते चले जाते हैं एंड किसी दिन आप कवर नहीं कर पाते बिकॉज इट्स क्रिकेट यार। ये एक गेम ऐसा है कि अनसर्टेनिटीज हैं इसके अंदर बहुत, एंड जिस दिन आप कवर नहीं करते देन वो इनिंग्स आपकी आज जैसी इनिंग्स की तरह होती है जहां पे आपने 35 36 बॉलों पे 37 किया। यस आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, मिडिल ऑर्डर के अंदर बहुत अच्छा टीम को संभाल रहे हो, कोयटा ग्लैडिएटर्स के आउट हो रहे हैं लेकिन हसन नवाज ही ऐसा वो बंदा है जो परफॉर्म कर रहा है, रन्स कर रहा है। लेकिन एक चीज जो कि बड़ी क्लियर मैं समझता हूं वो ये है कि नेचुरल गेम से नहीं हटना चाहिए हसन नवाज को। अगर पहला बॉल ही हसन के पाले में है तो उसका गेम ही यही था कि वो पहले बॉल पे चार्ज करेगा एंड ये किलर इंस्टिंक्ट हसन अपने गेम से खुदारा खत्म ना करे। आई जस्ट प्रे फॉर इट। कोचेस को बात करनी चाहिए हसन नवाज से बैठ के कि यार अगर नंबर चेंज हुआ है दैट डजंट मीन आप अपना गेम चेंज कर लो पूरा, इसको इवॉल्व करने की जरूरत है। और आजकल जहां क्रिकेट जा रही है वहां पे आपको इंप्रूव करना चाहिए ना कि अपने स्ट्राइक रेट को कम करना चाहिए। यस ही इज प्लेइंग रियली वेल, मैं वापस बोल रहा हूं, लेकिन जो चीजें गलत हो रही हैं उनको अभी भी आइडेंटिफाई करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हसन नवाज की फॉर्म जाए तब हम उसके ऊपर चढ़ जाएं कि भाई ये तूने क्या किया, तू ऐसा प्लेयर था, तू ऐसा क्यों बन गया। सो ये बातें अभी की करने की है, जब वो परफॉर्मेंस भी दे रहा है तब अगर इन गलतियों को देख ले तो शायद वो बाद में हमें ना सहना पड़े। एंड उसके अलावा आप देख लें कोयटा ग्लैडिएटर्स का वही मसला है, मिडिल ऑर्डर का कोई परफॉर्मेंस नहीं है मिडिल ऑर्डर की जानिब से। अपार्ट फ्रॉम हसन नवाज, राइली रूसो की कोई फॉर्म मौजूद नहीं है इन दिस टूर्नामेंट। एहसान अली को लेके आया था, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया एहसान अली। इसके अलावा अगर आप देखो तो मतलब ख्वाजा नाफे 5.5 करोड़ से भी प्लस प्राइस में गया, ऑलमोस्ट 6 करोड़ की प्राइस में, बट नथिंग टू शो ऑफ इन हिज परफॉर्मेंस। यार 6 मैचेस खेल चुका है कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड स्टिल नाफे की कोई खास परफॉर्मेंसेस है ही नहीं इस टूर्नामेंट के अंदर। कुछ 65 रन है उसके 6 मैचेस के अंदर, और इतने बड़े आप जब प्राइस चंक लेके जाते हो सो एवरीवन इज लुकिंग एट यू। और ये परफॉर्मेंसेस देना इस सीजन के अंदर नाफे से सबने बेटर एक्सपेक्ट किया था इस सीजन में, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर्स अब 6 मैचेस में से 4 हार चुका है और अब जो है मुश्किलात हैं कोयटा के लिए। अगर अब एक भी गेम हारेगा ना कोयटा देन दे आर एट द फायरिंग लाइन, वहां से फिर कमबैक करना और प्रेशर वो डबली हो जाता है। एंड आप देखें कि अब जो है ना आपके पास आखिरी 2 पोजीशंस के ऊपर बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है। हैदराबाद किंग्समैन भी 6 में से 2 जीता हुआ है, कोयटा ग्लैडिएटर्स भी 6 में से 2 जीता है, कराची 5 में से 3 है एंड लाहौर कलंदर्स 5 में से 2 जीता हुआ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी सेम हाल है। तो 6 टीमें हैं टोटल, 5 टीमें हैं जो कि फाइट करेंगी फॉर ओनली 2 स्पॉट्स। सो अब जो है ना टूर्नामेंट एक ऐसे स्टेज पे आ गया जहां पे गलतियों की गुंजाइश बहुत ज्यादा कम हो गई है। इसके बाद अगर मैं इनफैक्ट बात करूं सो किसी ने भी नीचे से परफॉर्म नहीं किया, जबकि बॉलिंग की अगर मैं बात कर लूं ज़ल्मी की, सो ज़ल्मी की बॉलिंग इंप्रेसिव रही आज के दिन भी, और अच्छी बॉलिंग की इफ्तिखार अहमद येट अगेन, पता नहीं क्या हो गया इफ्तिखार अहमद को, पावर प्ले के अंदर रेगुलरली अच्छी कर रहे हैं। एंड मतलब इतनी कंसिस्टेंसी से अच्छी करना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक वन ऑफ मैच के अंदर आप अच्छी कर दो समझ आती है, बट हर मैच में अब तो तकरीबन 5 मैचेस हो गए जब से कराची आई है पेशावर ज़ल्मी, इफ्तिखार अहमद ने खेला है। इफ्तिखार अहमद ने क्या खूब खेला है, मतलब आप समझेंगे बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी बने हुए इस वक्त इफ्तिखार अहमद ज़ल्मी की बॉलिंग लाइनअप की। एंड ज़ल्मी इफ्तिखार के होने के बाद बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव साइड लग रही है। और उसके अलावा अगर मैं बॉलिंग की बात कर लूँ सो अब्दुल बासित जो डेब्यू करवाया था आज के दिन, उन्होंने भी 3 आउट किए, ही वॉज गुड एज वेल, अच्छे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। अली रजा को खिलाया था, अली रजा ने आउट तो नहीं किया बट इकोनॉमिकल रहे हैं, 4 ओवर में 29 रन दिए हैं। ऑल्दो लास्ट ओवर कुछ उन्होंने इतना बेटर नहीं किया था, बट सामने जो बैटर्स थे इनफैक्ट वो उनको तो खेलना ही नहीं आता। अबरार अहमद एंड उस्मान तारिक तो इवन अगर आपकी टीम को 2 रन भी रह जाए, उस्मान की बैटिंग आ जाए ना, सो आप फिर रिलक्टेंट ही रहोगे कि यार ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एंड ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा खतरा है क्योंकि पाकिस्तान के दोनों परमानेंट मेंबर हैं एंड इनकी बैटिंग जब आप देखो तो आप ये बोलते हो कि यार ये क्या कर रहे हैं। एंड आज भी वही हुआ। सो 155 नॉट वेरी गुड टोटल, बट ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ऐसा मैच हो जैसा हुआ है। ये मैच आखिरी तक जा सकता था अगर यहाँ पे अच्छी कप्तानी होती, अच्छी बॉलिंग होती, ये मैच आखिर तक जा सकता था। बट कोयटा की बॉलिंग में मसला यही है कि विद उस्मान एंड विद अबरार कोई और है ही नहीं सपोर्ट करने वाला, कोई भी नहीं है। अगर उस्मान एंड अबरार को आप देखो उनके पास कौन है, इसके अलावा तो कोई भी नहीं जो प्रेशर डेवलप कर पाए। टॉम करन हर मैच में कुट खा रहा है, जहादात खान पहले मैच में अच्छी बॉलिंग की, आज के दिन वापस उसने कुट खाई है। सो उस्मान तारिक का मैं कहूंगा कि वो एक ऐसे बॉलर हैं जब उनको चार्ज किया जाए ना, जब उनके खिलाफ रिस्क लिए जाए तब वो डेंजरस हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई बैटर या कोई टीम उनके खिलाफ रिस्क नहीं लेती है, उनको मैनिपुलेट करती है फॉर सिंगल्स एंड डबल्स, वो फ्रस्ट्रेट होकर एक तो खुद भी रन देता है
एंड देन उसके अंदर वो विकेट टेकिंग कैपेबिलिटी रहती नहीं है। तो आजकल हो क्या रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैचेस में, दूसरे एंड से रन रुकते नहीं है। सो उस्मान तारिक को जो टीम है वो चार्ज ही नहीं करती, चांस नहीं लेती उनके खिलाफ, जिसकी वजह से उस्मान तारिक आउट भी नहीं कर पाते एंड नीदर ही इज क्रिएटिंग दैट प्रेशर एज वेल। सो कोयटा ग्लैडिएटर्स की एक वन साइडेड बॉलिंग लाइनअप थी, हमने पहले भी बात की थी कि 2 पक्के स्पिनर्स तो हैं लेकिन उसके अराउंड क्या आप ऑफर कर रहे हो, विच वॉज नथिंग। एंड फिर ये तो होना ही था, एंड इनफैक्ट सामने जो बैटिंग हुई है वो भी बड़ी शानदार है। और ऐसी बैटिंग मतलब आप समझें 155 165 वाले जो स्कोर्स होते हैं ये बाबर आजम जैसे प्लेयर्स को सूट करते हैं, ब्रेड एंड बटर है फॉर देम कि भाई मैं पूरी इनिंग्स खेल जाऊं एंड अगर मैं आखिर तक खड़ा रहूंगा तो डेफिनेटली मेरी टीम मैच जीत जाएगी। एंड बाबर ने बड़ी शानदार बैटिंग की, इस पिच के अकॉर्डिंगली बैटिंग की उसने। 51 बॉल्स पे 71 स्पिनर्स के खिलाफ फीड इस्तेमाल कर रहा है और फिर उसके बाद इनसाइड आउट बड़ा शानदार मार रहा है। सो ये चीजें थी जो बाबर के गेम से मिसिंग थी, बट जो अब उसको बैकिंग मिली है स्पेशली फ्रॉम ओटिस गिब्सन। जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था हमने साफ साफ सुना था, ओटिस गिब्सन ने बोला था कि प्ले योर नेचुरल गेम, आपको यहाँ पे कुछ भी कोई नहीं बोलेगा, आप अपने नेचुरल गेम के साथ स्टिक करो, जो आपको आता है वो करो। एंड बाबर को जो आता है वो यहाँ पे कर रहा है एंड बाबर इज लुकिंग रियली गुड इन दिस पीएसएल। अभी तक एज एन ओपनर उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। ही इज वन ऑफ दैट लीडिंग रन स्कोरर जो कि उस चार्ट में मौजूद है। इनफैक्ट आज के दिन तो सेंचुरी हो गई है 50s की बाबर आजम की T20 करियर, छोटी बात नहीं है, बहुत इलस्ट्रस करियर है जिसके अंदर रन्स बहुत है। अनफॉर्चुनेटली इवॉल्वमेंट नहीं है मॉडर्न डे क्रिकेट से लेकर, बट रन्स तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, बहुत किए बाबर आजम ने, भले वो पीएसएल हो भले वो फॉर पाकिस्तान टीम हो। सो बाबर आजम की एक अच्छी इनिंग्स थी आज के दिन येट अगेन थे। उसके बाद मोहम्मद हारिस ने भी अच्छा एंड खेला, ऊपर से अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया अगेंस्ट सऊद शकील, लेकिन नीचे फिर कोसाल मेंडिस की 21 रन की बारी, फिर उसके बाद ज्यादा काम रह नहीं गया था, एरन हार्डी की नॉट आउट बारी। सो उसके बाद मतलब आप समझे इतना वन साइडेड गेम के मैं आधे मैच में भी हम बता सकते थे कि कौन टीम जीतने वाली है। क्रेडिट आपको बाबर आजम को देना पड़ेगा फॉर हिज बैटिंग एज वेल एज फॉर हिज कैप्टनसी, जिस तरीके से टीम को लेके चल रहे हैं। जल्मी ने जो अपने मैचेस खेलने थे 5 मैचेस इन अ सिंगल वीक वो खेले हैं, 5 के 5 मैचेस जीते हैं। नाहिद हो, शरीफुल हो, उसके बाद कोई भी बॉलर हो जिसने जल्मी के लिए खेला है, बहुत शानदार उसने कारकर्दगी दिखाई है। एंड लेट्स सी अब जल्मी जब गैप के बाद आएगा तो वो कैसा खेलेगा। कल डबल हेडर इन द पीएसएल है, 2 मैचेस खेले जाएंगे, लेट्स सी वो मैचेस कैसे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट गेम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टूर्नामेंट मींस हैदराबाद वर्सेस रावलपिंडीज भी कल स्केड्यूल है। सो वो मैच का रिजल्ट बहुत डिपेंड करता है टेबल के ऊपर। अगर हैदराबाद कल जीतता है सो टेबल मतलब आप समझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। लेट्स होप कल के दिन भी एक अच्छा मैच हमें देखने को मिले। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।